बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईपीएस टॉपिक न्यू सिलेबस बुक 1। आज हम चैप्टर 14 के रीडिंग और लिसनिंग के क्वेश्चन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ईपीएस टॉपिक 21 रीडिंग के क्वेश्चन हैं इरेसो इबन 1 से नंबर 2 तक। थॉम ने जोंगवा खोंगे इनन क्रिमल क्रोशिप्शियो। थॉम दर्ज सैल नेजों कंटेंट गोवा एंड खोंगे इनन रिलेटेड कंटेंट के मुतलका क्रीम तस्वीर क्रोशिप्शियो मुंतखब करें। दर्ज सैल कंटेंट के मुतलका तस्वीर मुंतखब करें। क्वेश्चन नंबर 1 कंटेंट है नेरेवायो नीचे आता है। ऑप्शन नंबर 2 में तस्वीर है जिसमें ये आदमी नीचे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 वाली तस्वीर मुतलका है हमारे कंटेंट के। क्वेश्चन नंबर 2 कंटेंट है वेन चोगरो खायो वेन चुक बाएं उरो साइड पर बाएं तरफ खायो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 में साइन है बाएं तरफ का, तो ऑप्शन नंबर 4 वाली तस्वीर मुतलका है हमारे कंटेंट के। क्वेश्चन नंबर 3 थॉम ने जोंगवा खोंगे इनन गोसल क्रोशिप्शियो। थॉम दर्ज ज़ैल ने जोंगवा खोंगे इनन कंटेंट के मुतलका गो चीज़ क्रोशिप्शियो मुंतखब करें। कंटेंट है आरे मीनिंग है नीचे के। ऑप्शन नंबर 1 है विच्छी लोकेशन मकाम। ऑप्शन नंबर 2 खुकचुक नेशनैलिटी। ऑप्शन नंबर 3 छिमी मशगला। ऑप्शन नंबर 4 खाजुक फैमिली। ऑप्शन नंबर 1 विच्छी लोकेशन मकाम ये मुतलका है हमारे कंटेंट के। क्वेश्चन नंबर 4 थॉम छुंग मिचुल छिन बुवनी मानन मुनजंगल क्रोशिप्शियो। थॉम दर्ज झैल छुंग में से मिचुल छिन अंडरलाइंड किया हुआ बुबन पार्ट हिस्सा मानन दुरुस्त मुंजंग जुमला क्रोशिप्शियो मुंतखब करें। दर्ज झैल में से सही खत कशीदा हिस्से के साथ जुमला मुंतखब करें। ऑप्शन नंबर 1 सेंटेंस है जोगी ए इरमी सुसे। ये अंडरलाइन पार्ट है जी ई है सब्जेक्ट मार्कर, तो इरम जहाँ ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसके आगे वर्ब आ रहा है, यानी कि इस नाउन के ऊपर कुछ काम हो रहा है, तो ये है जी ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में। इरम इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ लगेगा ऑब्जेक्ट मार्कर उल। ये अंडरलाइन पार्ट जो है ये गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 2 ई छिंगरो उलाखासेओ अंडरलाइन पार्ट है उरो। छुंग का पश्चिम है तो इसके साथ लगेगा उरो, तो ये अंडरलाइन पार्ट जो है ये सही है और ये जुमला जो है ये बिल्कुल सही है। ये हमारे सवाल का जवाब है। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। जोगी ये सो सुने चिस्सो। ऑप्शन नंबर 1 की तरह ये अंडरलाइन पार्ट भी गलत है। यहाँ भी उसी तरह ऑब्जेक्ट मार्कर लगेगा जिस तरह ये नंबर 1 वाला ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ लगा है ए। ऑप्शन नंबर 4 सम चिल आने सो थ्रो से अंडरलाइन पार्ट ए सो गलत है। यहाँ लगेगा ए लोकेशन मार्कर ए। ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 ई चुंगरो उल्लाखासेओ करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 थाम कुरल इको नेजंगवा खातन गोसल क्रोशिप्शियो। थॉम दर्ज सैर खुल कहते हैं तहरीर को, इको पढ़ें और नेजंगवा खातन कंटेंट के सिमिलर गोस चीज़ ऑब्जेक्ट क्रोशिप्शियो मुंतखब करें। मतलब इसका है कि इस पैराग्राफ को पढ़ें और इस पैराग्राफ के साथ इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन मिलता है उसको मुंतखब करें। पैराग्राफ है हंगुक कोरिया एसोनन में कोरिया में थोरोम्यू रोड नाम छुसो एड्रेस रोड नाम एड्रेस साजुंगमिदा इस्तेमाल करते हैं। कोरिया में रोड नाम का एड्रेस इस्तेमाल करते हैं। थोरोई सड़क का इरम नाम
खाजुन के मीनिंग है म्यार के, स्टैंडर्ड के, उरो के तौर पर, म्यार के तौर पर, स्टैंडर्ड के तौर पर। छुसो एड्रेस, फ्योगी हादा जाहिर करना, लिखना। गीते मुने के मीनिंग है बिकाज के, चिपके, आसान, विच्छी, लोकेशन, मकाम। पाक तलाश, तयन, हलसुइता कर सकते हैं के मुकाम का तयन, तलाश आसानी से कर सकते हैं कि आप आसानी से अपने मुकाम का तयन कर सकते हैं, क्योंकि रोड नाम की बुनियाद पर एड्रेस जाहिर होता है, लिखा होता है। हंगुगे कोरिया के थोरोप्यों रोड नेम, छुसो एड्रेस, कोरिया के रोड नाम के एड्रेस। योंगो छुसो अंग्रेज़ी एड्रेस, फ्योगी का मतलब है लिखने का, जाहिर करने का, फंचिक तरीकाकार, गवा और, थली मुख्तलिफ। कोरिया का रोड नाम का एड्रेस अंग्रेज़ी एड्रेस से मुख्तलिफ तरीक़ा से लिखा जाता है, जैसे थोशिम्योंग शहर का नाम, गु ज़िला, थोरोप्योंग रोड का नाम, खुनमुल बोनो बिल्डिंग का नंबर, वा और, खाची इकट्ठे, खुन बड़ा, थोनोवी यूनिट, ए सो से बड़ी यूनिट से, छागुन थोनोवी छोटी यूनिट की। वही के मीनिंग है कि सुनसोरो तरतीब में फ्योगी अमिता लिखते हैं। मीनिंग इस सेंटेंस के हैं कि कोरिया के रोड नाम के एड्रेस अंग्रेज़ी एड्रेस के लिखने के तरीक़ा से बरअक्स हैं, जिस तरह शहर का नाम, ज़िला, रोड का नाम, बिल्डिंग का नंबर एक साथ बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरतीब में लिखते हैं। यानी कि अंग्रेज़ी जो एड्रेस लिखने का तरीका है, जिस तरह हम लिखते हैं पहले मकान नंबर, फिर गली नंबर, मोहल्ला, शहर, डिस्ट्रिक्ट, लेकिन कोरियाई रोड नाम एड्रेस इससे मुख्तलिफ है। वो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ लिखते हैं, जिस तरह ये है। ऑप्शन नंबर 1 हंगुक कोरिया उई के थोरोम्योंग रोड नाम, छुसो एड्रेस, कोरिया के रोड नाम एड्रेस। सु के मीनिंग है लिखने के, सुनसोरो तरतीब में, लिखने की तरतीब, योंगो इंग्लिश, वा और, खत्समीता सिमिलर है। मीनिंग इसके हैं कि कोरियन रोड नाम एड्रेस लिखने की तरतीब अंग्रेज़ी तरतीब की तरह है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि वो तो उससे मुख्तलिफ है। ऑप्शन नंबर 2 हंगुक कोरिया उई का की थोरोम्योंग रोड नाम, छुसो एड्रेस, कोरिया के रोड नाम एड्रेस, फोगो देख कर, खिल कहते हैं रोड को, छत तलाश, गोत कहते हैं ऑब्जेक्ट को, चीज़ को, चिप जी अनसमीदा आसान नहीं है। मतलब यह है कि कोरिया के रोड नाम का एड्रेस देखकर सड़क, गली तलाश करना आसान नहीं है। ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि वो तो आसान है। ऑप्शन नंबर 3 हंगुक कोरिया उई के थोरोम्योंग रोड नाम, छुसो एड्रेस, ये सो में से, थोशी कहते हैं शहर को, उई के मीनिंग है का के इरम नाम, शहर का नाम, फ्योगी हाजी अनसमीदा जाहिर नहीं होता। ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि शहर का नाम तो पहले लिखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हंगुक कोरिया उई के थोरोम्योंग रोड नाम, छुसो एड्रेस, कोरिया के रोड नाम एड्रेस ए पर, खुनमुल बिल्डिंग उई का बोनो नंबर, खाजंग मोस्ट सबसे ज़्यादा, नाजुंगे आखिर में, बाद में, नाउमीदा आता है। कोरिया रोड नाम एड्रेस में बिल्डिंग का नंबर सबसे आखिर पर आता है, तो बिल्कुल इसी तरह है। ये ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। EPS टॉपिक 특기 लिसनिंग के क्वेश्चन हैं 1번부터 2번까지 1번부터 2번까지, नंबर 1 से नंबर 2 तक। 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을
고르십시오. थामल थुको मोर में अलमाजन थेदबल खुरचियो थॉम नेक्स्ट थुको सुने और मोर में सवाल पर अलमाजन द्रोस्त थेदब जवाब खुरचियो मुंतखब करें। आइए सवाल सुनते हैं। 1번. इल्बन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 병원이 어디에 있어요? 평본이 어디에 있어요? हॉस्पिटल कहाँ पर है? 1. 병원이 있어요. 1 병원이 있어요 हॉस्पिटल मौजूद है, ये ऑप्शन गलत है। उसने कहा है कहाँ पर मौजूद है। 2. 오후에 병원에 가요. नंबर 2 ओहुए 평본이 खायो दोपहर में हॉस्पिटल जाती हूँ, ये ऑप्शन भी गलत हुआ। 3. 마트 맞은편에 있어요. 3 मात माजन फ्यूने 있어요 पार्ट के दूसरी तरफ मौजूद है। 4. 마트는 여기에서 멀어요. 4 माथनन योगीएसो मोरोयो माठ यहाँ से दूर है, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 मात माजन फ्यूने इसोयो, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का। 2번. 은행에 어떻게 가요? नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है 은행에 어떻게 가요? बैंक कैसे जाऊं? 1. 환전하러 은행에 가요. 1 हंजनहारो 은행에 가요 करेंसी एक्सचेंज करने के लिए जाती हूँ, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि उसने पूछा कि कैसे जाऊं। 2. 신분증을 가지고 가세요. 신분증을 가지고 가세요। 신분증 कहते हैं आईडी कार्ड को, 가지고 가다 साथ लेकर आना, शनाख्ती कार्ड साथ लेकर आए, ये ऑप्शन भी गलत है। 3. 은행은 4시 반에 문을 닫아요. 은행은 4시 반에 문을 닫아요। बैंक 4:30 बजे दरवाज़ा 닫아요 बंद करता है, यानी कि बैंक 4:30 बजे बंद हो जाता है, ये ऑप्शन भी गलत है। 4. 편의점 앞에서 오른쪽으로 가세요. 4 편의점 앞에서 오른쪽으로 가세요। 편의점 डिपार्टमेंटल स्टोर 앞에서 सामने से, डिपार्टमेंट स्टोर के सामने से, ओरनचोकरो दाएं तरफ, खासेयो जाएं। ये हमारे क्वेश्चन का जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। 3번부터 5번까지. 3번부터 5번까지 नंबर 3 से नंबर 5 तक। 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. थामल थुक्को थुरन ने जंगवा खोंगे इनन क्रिमल खुरचियो थॉम नेक्स्ट थुको सुने और थुरन सुनाई जाने वाला, जो आपने सुना, नेजंग कंटेंट गवा और खोंगे इनन मुतलका सुनाई जाने वाले कंटेंट के मुतलका क्रीम तस्वीर खुरचियो मुंतखब करें। आइए सुनते हैं। 3번. नंबर 3 식당은 몇 층에 있어요? 식당은 몇 층에 있어요? रेस्टोरेंट किस फ्लोर पर मौजूद है? 식당은 2층에 있어요. 식당은 2층에 있어요। रेस्टोरेंट सेकंड फ्लोर पर मौजूद है। तो इन तस्वीरों में से नंबर 2 वाली जो तस्वीर है, जिसमें ये देखें जी सेकंड फ्लोर है और ये है शिकतंग, तो ये ऑप्शन है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का। 4번. 자동차가 어디에 있어요? नंबर 4 자동차가 어디에 있어요? 건물 사이에 있어요. खुनमल साइए 있어요 बिल्डिंग के दरमियान मौजूद है। तो ये तस्वीर देखें जी नंबर 3 वाली, जिसमें ये 2 बिल्डिंग के दरमियान ये गाड़ी मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का। ओब नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 약국이
어디에 있어요? 약국이 어디에 있어요? फार्मेसी कहाँ पर मौजूद है? 약국이 병원 옆에 있어요. 약국이 병원 옆에 있어요? फार्मेसी हॉस्पिटल के साथ मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 1 में तस्वीर है, यह है जी हॉस्पिटल और उसके साथ यह है जी फार्मेसी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का।